Hello students, good morning to all of you. In this video we are going to talk about epidermis. आज के इस लेक्चर में हम एपिडर्मिस की स्टडी करेंगे। एक्टिविटी 6.3 से स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 6.3 में आपको एपिडर्मिस ऑब्जर्व करना है विद द हेल्प ऑफ रियो लीफ। रियो प्लांट की लीफ से आपको रियो प्लांट की लीफ से आपको स्लाइड बनानी है एपिडर्मिस की और उसको अंडर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। तो स्लाइड बनाने का जो तरीका है वो वही रहेगा कि सबसे पहले क्या करना है, आपको रियो लीफ को रप्चर करना है। जब आप उसको रप्चर करेंगे तो ऊपर से उसकी एक पतली सी लेयर यानी पील, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। क्योंकि जो एपिडर्मिस होती है वो प्लांट, रूट, स्टेम, जितने भी पार्ट होते हैं प्लांट की, उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो जब आप रियो प्लांट की लीफ बहुत लॉन्ग होती है, ग्रीनिश कलर की, तो अगर उसको आप रप्चर करेंगे तो एक कलरलेस लेयर मिलेगी, बहुत ही थिन लेयर, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। उसको क्या करना है, आपको एक छोटी सी रेक्टेंगुलर पीस कट करना है और उसको जैसे आप स्लाइड बनाते हैं कि उसको लेकर के आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको डाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेफ्रानिन। उसके बाद एक्स्ट्रा कलर को रिमूव करेंगे, ग्लास स्लाइड पर लेंगे और उस पर ग्लिसरीन 1 ड्रॉप ग्लिसरीन डालेंगे। उसके बाद कवर स्लिप लगा करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। तो जब आप उस पील्स रियो प्लांट की लीव्स को अंडर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगा, राइट। दैट इज कॉल्ड, ये क्या है, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस का सरफेस व्यू है। जब आप रियो प्लांट की लीव्स को ऑब्जर्व करोगे तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। इसके अलावा अगर आप कोई भी प्लांट स्टेम या प्लांट रूट को या लीफ के पूरे सेक्शन को, सिर्फ पील्स को ही नहीं, लीफ के पूरे सेक्शन के अगर आप स्लाइड बना करके अंडर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट, ये एक स्टेम का स्ट्रक्चर है। क्या किया गया है, एक स्टेम लिया गया है, उसको स्लाइड बना करके ऑब्जर्व किया गया है, राइट। तो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट स्टेम कॉल्ड एपिडर्मिस विच इज मेड अप ऑफ barrel shaped or flat parenchymatous cells. Below the epidermis, hypodermis is present which is made up of collenchyma. एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस मौजूद है जिसका फॉर्मेशन कोलेनकाइमा से हुआ है। मतलब ये जो सेल्स है इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। ये क्या कर रहा है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, राइट, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। Below the hypodermis, a region which is made up of parenchyma cell called cortex. ये क्या है, प्लांट का कॉर्टेक्स रीजन है। वैसे ये आपके कोर्स में है नहीं, इसको समझाने के लिए ये दिया गया है, राइट। बिलो द कॉर्टेक्स अनदर लेयर, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड एपिडर्मिस। जो प्लांट सेल की आउटर लेयर एपिडर्मिस, राइट, एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। और ये क्या है, इनर लेयर है प्लांट की, ये आउटर लेयर है। अब इनर लेयर के बाद का जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड वैस्कुलर बंडल विच इज मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। और द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड सीड विच इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। क्लियर। तो ये आपको ऑब्जर्व होगा। अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है, जो आप माइक्रोस्कोप में आपको क्या ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ओनली ऑन एपिडर्मिस। तो अगर आप एपिडर्मिस इस तरीके से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, सिर्फ पता चल रहा है कि हाँ इसका फॉर्मेशन जो है वो पैरेन्काइमा की सेल कर रही है और एक कंटिन्यूअस लेयर है, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर आप देखना चाहें कि एक्चुअली में इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है तो आप सिर्फ एपिडर्मिस की स्लाइड बना करके ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रियो प्लांट। रियो प्लांट से ओनली ऑन पूरे लीफ की नहीं बल्कि सिर्फ क्या करना है, आपको एपिडर्मिस की पील्स निकालनी। जब आप रप्चर करेंगे ना तो वो पील्स अपने आप निकल आएगी, कलरलेस तरीके से थिन लेयर होती है। उसी लीफ की स्लाइड बना करके जब आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से एपिडर्मिस का जो ये पोर्शन है इस तरीके से आपको ऑब्जर्व होगा। तो जो एपिडर्मिस है वो
आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट की विच इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा सेल्स। दे हैव नो इंटरसेल्युलर स्पेस। इसमें किसी भी इंटरसेल्युलर स्पेस का फॉर्मेशन नहीं होता है। पैरेनकाइमा की जो सेल है वो कॉन्टिन्यूअस लेयर बनाती है, कोई भी गैप नहीं होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस? एपिडर्मिस का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन का। ये क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो ड्राई हैबिटाट में रहने वाले प्लांट हैं, जहाँ पर वाटर क्या होता है, कम होता है, वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत ही ड्राई होती है, वहाँ पर वहाँ की जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो एपिडर्मिस है उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट वाटर लॉस। अगेंस्ट वाटर लॉस। ये वाटर लॉस नहीं होने देती। और कैसे वाटर लॉस नहीं होती? वहाँ ड्राई कंडीशन में, ड्राई हैबिटाट में रहने वाले जो प्लांट है उनकी जो ये एपिडर्मिस है वो बहुत ही थिक होती है, जिसकी वजह से वाटर लॉस नहीं हो पाता है। वाटर लॉस नहीं होने के कारण जो ड्राई हैबिटाट में रहने वाले प्लांट है वो सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि वाटर की डिफिशियंसी होती है वहाँ पर। तो अगर वाटर लॉस होता रहेगा तो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वहाँ की जो एपिडर्मिस है वो बहुत ही थिक होती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट वाटर लॉस। उसके अलावा जो प्लांट एरियल पार्ट होता है, एरियल पार्ट मतलब प्लांट का वो पोर्शन जो एयर के डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है। फॉर एग्जांपल स्टेम एंड लीफ। राइट, स्टेम एंड लीफ क्या होते हैं? एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, और जो रूट्स होती है वो लैंड में यानी सॉइल के अंदर। तो जो एरियल पार्ट ऑफ प्लांट है उनमें जो एपिडर्मल सेल हैं, जो एपिडर्मिस है वो सिक्रीट करती है एक वैक्सी सब्सटेंसेस, एक वैक्सी केमिकल का सिक्रीशन करती है, जो क्या करता है वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस, जो वाटर की एक रेजिस्टेंस लेयर का फॉर्मेशन करता है। जो जैसे कि स्टेम, फॉर एग्जांपल स्टेम एंड लीफ की जो एपिडर्मिस है वो एक वैक्सी सब्सटेंसेस सिक्रीट करती है, जो क्या करती है? एक लेयर बना लेता है। जो सब्सटेंसेस क्या है, वैक्सी, वो एक लेयर बना लेता है एपिडर्मिस पर, जिसकी वजह से वाटर लॉस नहीं हो पाता है ज़्यादा। और ये जो लेयर है ये उसे मैकेनिकल इंजरी से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वाटर लॉस से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और इनवेडिंग फंजाई। कुछ आपने देखा होगा जो बहुत कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, रेनी सीजन में ही ऑब्जर्व किया होगा आपने, कुछ प्लांट्स पे क्या होते हैं, फंगस ग्रो करने लगते हैं, फफूंद जिसको कहते हैं। राइट, तो उस फंजाई से यानी फंगस से और वाटर लॉस से और मैकेनिकल इंजरी से वो जो वैक्सी कोटिंग होती है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एरियल पार्ट ऑफ प्लांट को, यानी कि स्टेम एंड लीफ को। इसके अलावा जो एपिडर्मिस होती है किसकी? स्टेम एंड लीफ। स्टेम एंड लीफ की जो एपिडर्मिस होती है वो क्या करती है? उसमें बहुत सारे माइन्यूट पोर प्रेजेंट होते हैं, विच इज कॉल्ड स्टोमेटा। राइट, दिस स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स विच रेगुलेट। ये क्या है? आपकी गार्ड सेल्स हैं। अब गार्ड सेल क्या करती है? रेगुलेट करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो ये गार्ड सेल्स हैं यही क्या करती हैं? स्टोमेटा को क्लोज करती हैं और ओपन करती हैं। क्लियर? और इसी स्टोमेटा के थ्रू आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। फर्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पहला फंक्शन होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकेंड है ट्रांसपिरेशन। द एपिडर्मिस कंटेन माइन्यूट पोर कॉल्ड स्टोमेटा विच परफॉर्म ट्रांसपायरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्या करता है? ट्रांसपायरेशन करता है और गैसों का एक्सचेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ डे। राइट, डे टाइम में क्या होता है? प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। राइट, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? CO2
राइट। CO2 वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, राइट, क्या करते हैं मिल करके सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज, राइट, यानी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। ये तो है फोटोसिंथेसिस कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपस में कंबाइन होकर के इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, राइट। तो एट द टाइम ऑफ डे इसी स्टोमेटा के थ्रू CO2 क्या होती है, अपटेक होती है, क्योंकि CO2 चाहिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होनी है तो CO2 तो चाहिए। तो CO2 कहाँ से मिलेगी, ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर से मिलेगी। तो जो एटमॉस्फेयर से CO2 का अपटेक होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमें क्या, हमारी नोज क्या करती है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को इनहेल करती है। उसी तरीके से जो स्टोमेटा होते हैं द टाइम ऑफ डे, ये क्या करते हैं, CO2 को इनहेल करते हैं, यानी CO2 को अपटेक करते हैं। और जब ये CO2 फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है क्लोरोप्लास्ट में जा करके, सेल्स में जा करके क्लोरोप्लास्ट में पहुंच करके जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है तो क्या रिलीज होती है आपकी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसी स्टोमेटा के थ्रू इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है। और इसीलिए कहते हैं ना, जहाँ पर प्लांट होते हैं वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है बहुत ही क्लीन होता है, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। एक तो वो फूड का प्रिपरेशन करते हैं, दूसरा ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैस, राइट। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, राइट। तो ये जो CO2 अपटेक होती है और ये ऑक्सीजन का रिलीज होती है, ये दोनों इसी स्टोमेटा के थ्रू होते हैं। इसीलिए स्टोमेटा क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, गैसों का एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को रिमूव करता है। ये डे टाइम की कंडीशन है। बट एट द टाइम ऑफ नाइट, नाइट में क्या होता है, सनलाइट नहीं होती है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं होगी, ऑब्वियसली, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, रिस्पायरेशन होगा। प्लांट क्या करेंगे, रिस्पायरेशन करेंगे, वैसे जैसे हम लोग करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। उसी तरीके से प्लांट भी क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अपटेक करेंगे और CO2 रिलीज करेंगे। उल्टा होने लगेगा एट द टाइम ऑफ नाइट, राइट। तो ये जो प्रोसेस है गैसों का एक्सचेंज हो रहा है डे एंड नाइट में, वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा। इसके अलावा स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपायरेशन, यानी द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जो वाटर का लॉस होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म होता है थ्रू स्टोमेटा। क्योंकि जो प्लांट जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उनका नियर अबाउट 5% वाटर ही यूटिलाइज होता है फॉर वेरियस फंक्शन, फॉर न्यूट्रिशन, फॉर रिस्पायरेशन, फॉर वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब बाकी जितना भी 95% वाटर होता है वो रिलीज हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है थ्रू स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन। क्लियर। ये आपके 3 फंक्शन हो गए। एक तो एपिडर्मिस क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और जो जिससे ज्यादा वाटर लॉस नहीं हो पाता। दूसरी तरफ जो प्लांट का एरियल पार्ट होता है जैसे कि स्टेम एंड लीव, उसमें जो एपिडर्मिस होती है वो वैक्सी लेयर बना लेती है, जिसकी वजह से उसमें जो फंजाई ग्रो नहीं कर पाते, फंजाई का अटैक नहीं हो पाता, वाटर लॉस नहीं हो पाता और मैकेनिकल इंजरी से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। थर्ड है स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, द एपिडर्मिस कंटेन मेनी स्टोमेटा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपरेशन। अब रूट की एपिडर्मिस की बात करते हैं कि रूट में जो एपिडर्मिस होती है उसका क्या रोल होता है। जो रूट एपिडर्मिस है, जो रूट की एपिडर्मिस है, जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उसका फंक्शन है, रूट का फंक्शन है वाटर को एब्जॉर्ब करना, राइट। तो जो रूट एपिडर्मिस है इसका क्या फंक्शन होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन, राइट। तो वाटर एब्जॉर्प्शन इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं रूट की वो क्या करती हैं, हेयर, एपिडर्मल हेयर का फॉर्मेशन करती हैं, लॉन्ग होकर के, इलांगेट होकर के एपिडर्मल हेयर बना लेती हैं, हेयर। जैसे कि इस तरीके से लेयर है एपिडर्मिस की, रूट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ सेल्स क्या होंगी, इलांगेट होकर के रूट हेयर बना लेंगी, विच इंक्रीज द
एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। जब ये सेल्स इलोंगेटेड हो करके रूट हेयर बना ले रही हैं तो इसका जो सरफेस एरिया है देख रहे हैं कितना लॉन्ग हो गया। तो ये क्या करता है, विच इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, ये वाटर एब्जॉर्प्शन के एरिया को इंक्रीज कर देता है जिससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हो सके एपिडर्मिस के थ्रू, राइट। So in the case of root, epidermal cells form root hairs which increase the absorption surface area which are responsible for the maximum absorption, जिससे प्लांट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। इसके लिए जो एपिडर्मिस सेल्स हैं वो रूट हेयर बना लेती हैं जिससे उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्लांट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। प्लांट की रूट क्या करेंगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, राइट। इन डिजर्ट प्लांट, राइट, जो डिजर्ट प्लांट होती हैं, आपको पता है कि डिजर्ट एरिया में कितना कम होता है वाटर। तो जो इसमें डिजर्ट प्लांट होती हैं उनकी जो एपिडर्मिस होती है वो कोटेड बाय क्यूटिन, यानी जो एपिडर्मिस सेल्स हैं, जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो क्या करती हैं, क्यूटिन का सिक्रीट, क्यूटिन को सिक्रीट करती हैं, राइट। और जो क्यूटिन है वो इसके पास वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी होती है, ये वाटर प्रूफ होता है। ये जो केमिकल क्यूटिन है ये वाटर प्रूफ होता है, और जब वाटर प्रूफ होगा तो क्या होगा, वाटर लॉस नहीं हो पाएगा ज़्यादा। तो डिजर्ट प्लांट की जो एपिडर्मिस है वो सिक्रीट करती है केमिकल कॉल्ड क्यूटिन, और ये केमिकल्स क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट वाटर लॉस, राइट। देखा जाए तो मेनली जो फंक्शन है प्लांट में एपिडर्मिस का, वो पहला तो प्रोटेक्शन का है कि वाटर लॉस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कहीं पर थिक होती है, कहीं पर कोई वैक्सी सब्सटेंसेस को सिक्रीट करके वाटर लॉस को रोकती है, तो कहीं पर कोई पर्टिकुलर केमिकल सिक्रीट होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूटिन। और जो रूट के केस में क्या होता है, रूट हेयर का फॉर्मेशन करते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तीसरा फिर जो लीफ की एपिडर्मिस है, राइट, जो लीफ एपिडर्मिस है विच कंटेन स्टोमेटा, वो स्टोमेटा कंटेन करती है जिससे दो फंक्शन होते हैं, पहला आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा है आपका ट्रांसपिरेशन, राइट। इसके अलावा जो आप देखे होंगे जो यंगर स्टेम होते हैं प्लांट के, जो यंग स्टेम होते हैं प्लांट के, और जो ओल्ड स्टेम होते हैं, स्टेम ऑफ ट्री, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जो यंग स्टेम होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं और ग्रीनिश कलर के होते हैं, बट इन द केस ऑफ स्टेम ऑफ ट्री, अगर हम ट्री के स्टेम की बात करें वो बहुत ही वाइड होते हैं, बहुत ही रफ होते हैं, बहुत ही एकदम सॉलिड होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं होती इसमें। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है, यानी प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू ट्री, जब एक प्लांट ट्री में कन्वर्ट होता है, राइट, तो उसकी जो एपिडर्मिस है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जब प्लांट ग्रो करता है और एक ट्री बनाता है, एक ट्री में कन्वर्ट होता है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसकी एपिडर्मिस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उसमें एक मेरिस्टेम होता है, लेटरल मेरिस्टेम, पता है आपको, प्लांट में मौजूद होता है लेटरल मेरिस्टेम, इसी को कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम, इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम को। और जो आपका प्राइमरी मेरिस्टेम होता है वो एपाइकल होता है और इंटरकैलरी। जो लेटरल मेरिस्टेम है ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है क्योंकि ये पहले मौजूद नहीं होता है। जब प्लांट यंग रहेगा तो ये लेटरल मेरिस्टेम मौजूद नहीं होगा, लेकिन जब प्लांट ग्रो करके ट्री में कन्वर्ट होगा तो ये लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम है, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है। तो ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देता है। क्या करेगा, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो स्टेम की, प्लांट के स्टेम की, जब ट्री में कन्वर्ट होगा तो जो ट्री की स्टेम होगा उसमें क्या करेगा, एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देता है, हटा देता है। और ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है जब एपिडर्मिस को रिप्लेस कर दिया, राइट, और ये मेरिस्टेम है यानी ये क्या करेगा, डिवाइड होगा,
मेरिस्टेम है, डिवाइडिंग टिश्यू है, बहुत तेजी से रैपिडली डिवाइड होगा और बहुत सारी सेल्स बनेंगी, राइट। जैसे कि एपिडर्मिस थी, राइट। यहाँ पर जब एक यंग स्टेम की एपिडर्मिस है, ये क्या हो गया, ट्री में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब क्या होगा, एक सेकेंडरी मेरिस्टेम यहाँ पर आ जाएगा, लेटरल मेरिस्टेम आ जाएगा, राइट। जिसे हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। जो लेटरल मेरिस्टेम आएगा और ये क्या करेगा, रूट की एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देगा, राइट। रूट की, सॉरी, जो स्टेम है ट्री की, उसकी जो एपिडर्मिस होगी वो रिप्लेस हो जाएगी। अब यहाँ पर इसके पास क्या है, पावर ऑफ सेल डिवीजन। तो ये क्या करेगा, सेल को डिवाइड करेगा और बहुत सारी न्यू न्यू सेल्स फॉर्म होंगी, राइट। इस तरीके से बहुत सारी सेल्स यहाँ पर फॉर्म होंगी। तो ये बहुत सारी सेलुलर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा जो कि एक लेयर में अरेंज होंगी, राइट। एक लेयर बना लेंगी और जो यही आउटर साइड की जो लेयर होंगी, यानी जो यहाँ की लेयर होंगी, राइट, आउटर साइड की जो लेयर्स होंगी, जो सेल्स होंगी लेयर में अरेंज होंगी, दैट इज कॉल्ड कार्क। इसको हम कार्क कहते हैं। याद आया कुछ? इसी कार्क से कार्क की स्लाइस बनाकर ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक ने सेल्स को। तो लेटरल मेरिस्टेम क्या होगा, बहुत रैपिडली डिवाइड होगा इन द केस ऑफ स्टेम ऑफ ट्री, और क्या करेगा, अपने आउटर साइड में एक लेयर बनाएगा, न्यू सेल्स की एक लेयर बनाएगा, दैट इज कॉल्ड कार्क। और इसी को आप कहते हैं बार्क ऑफ ट्री। बार्क ऑफ ट्री यानी पेड़ की छाल जिसको बोलते हैं, राइट। ये बना लेगा, जिसकी वजह से वो जो ट्री का स्टेम है, राइट, वो बहुत ही टफ हो जाता है, बार्क बना लेता है, क्योंकि वहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम आता है और वो एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देता है। और सेल जो लेटरल मेरिस्टेम की वो डिवाइड होकर के अपने आउटर साइड में एक लेयर बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्क और बार्क ऑफ ट्री। जनरली जो ये इसकी सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं, मैंने पहले ही बताया था। बार्क और कार्क की जो सेल्स हैं वो डेड होती हैं और ये एक कंपैक्टली अरेंज होती हैं, इनमें भी कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। और जो बार्क होता है, जो कार्क है आपका और बार्क है, ये इनकी जो सेल्स है वो डेड है और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता, मतलब बहुत ही कंपैक्ट अरेंज होती है, बिल्कुल इस तरीके से अरेंज होंगी, इसमें कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं होगा, राइट। और कार्क सेल, जो कार्क की सेल्स हैं, इसमें एक केमिकल होता है, कार्क सेल्स हैव ए केमिकल कॉल्ड सुबेरिन इन देयर वॉल। जो कार्क की सेल्स हैं ये क्या करती हैं, तो ये कंपैक्टली अरेंज है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, राइट। ये बार्क का फॉर्मेशन कर रही है। तो जो कार्क और बार्क की जो सेल्स की सेल वॉल है उसमें एक केमिकल होता है, दैट इज कॉल्ड सुबेरिन। और ये सुबेरिन क्या करता है, अब यहाँ पर क्या है, स्टेम की एपिडर्मिस बिल्कुल रिप्लेस हो गई है, तो प्रोटेक्शन के लिए कोई तो लेयर आनी चाहिए। तो जो कार्क की सेल्स हैं वो अपने वॉल में एक केमिकल कंटेन करती हैं, दैट इज कॉल्ड सुबेरिन। अब ये केमिकल, ये सुबेरिन क्या करता है, सुबेरिन क्या करता है, वाटर लॉस को रोकता है, क्योंकि ये इम्प्रीवियस होता है टू गैसेस एंड वाटर। ये गैसेस एंड वाटर के लिए क्या है, इम्प्रीवियस है, इम्प्रीवियस टू गैसेस एंड वाटर। जैसे कि हमने बताया पहले कि जो स्टेम की एपिडर्मिस है वो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वाटर लॉस। बट इन द केस ऑफ ट्री ये एपिडर्मिस रिप्लेस हो गई लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, और लेटरल मेरिस्टेम ने क्या किया, एक लेयर डिवाइड होकर एक लेयर बनाई, डेड सेल कंपैक्टली अरेंज एक लेयर का फॉर्मेशन किया, दैट इज कॉल्ड कार्क। एंड का जो कार्क की सेल्स हैं उसकी सेल वॉल में केमिकल प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड सुबेरिन। अब ये सुबेरिन क्या करेगा, वाटर लॉस एंड गैसेस लॉस को रोकेगा, क्योंकि ये सुबेरिन इम्प्रीवियस होता है टू गैसेस एंड वाटर के लिए, अपने आप में इसे क्रॉस नहीं होने देगा, तो जो वाटर का लॉस होगा, गैस का लॉस होगा, वो रुक जाएगा, लॉस नहीं होने देगा। अब जो एपिडर्मिस करती थी इन द केस ऑफ यंग स्टेम, वो क्या कर रहा है, कार्क कर रहा है इन द केस ऑफ ओल्डर स्टेम यानी ट्री स्टेम, राइट।
तो ये थी आपकी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कितने सारे फंक्शन होते हैं। अगर वो डिजर्ट में है, डिजर्ट प्लांट की एपिडर्मिस है, तो अनदर केमिकल क्यूटिन का सिक्रीशन करेगी। या फिर अगर ओल्डर ट्री का स्टेम है तो उसमें क्या होगा, कार्क का फॉर्मेशन होगा, राइट। और कार्क की सेल वॉल में सुबेरिन होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुबेरिन एंड क्यूटिन। जो आपका सुबेरिन है ये कार्क की सेल में मौजूद होता है, राइट। और जो डिजर्ट प्लांट की सेल्स होती है, एपिडर्मल सेल्स होती है, उसमें क्या होता है, डिजर्ट प्लांट की जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उसमें क्यूटिन होता है, राइट, जो वाटर लॉस को रोकता है। तो ये था आपका एपिडर्मिस एंड यहीं पर आपका प्लांट टिश्यू कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं हम उसको सेंड कर देंगे। और इस लेक्चर को देखने के बाद आप बुक की एक्टिविटी 6.3 ज़रूर पढ़िएगा और उसमें देखिएगा कि किस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट में जो एपिडर्मिस का रोल है वो डिफरेंट है। और एपिडर्मिस का जो एक ही फंक्शन निकल कर आता है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वाटर लॉस से या हर चीज़ से, हर तरीके से वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसका फॉर्मेशन पैरेन्काइमा करता है, पैरेन्काइमा की सेल करती है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि वो क्या करता है, उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो ट्रांसपायरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।